Hello friends, how are you? I hope all good. Friends, today we are going to start with chapter number, यार फिर से गलत हो गया यार, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। चैप्टर 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज ऑफ विच चैप्टर? बोर्ड कमिटीज, राइट। बोर्ड कमिटीज का हम बच्चों क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे, राइट। तो देख लेते, जून 2019 में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था? 3 मार्क्स का। उसके बाद दिसंबर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों? 3 मार्क्स का। फिर से जून में एग्जाम नहीं हुआ था, दिसंबर 2020 में 5 मार्क्स, राइट। जून 2021 में 8 मार्क्स। 8 मार्क्स कैसे? एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, राइट। 2 क्वेश्चन आए थे, उसका हो गया फिर 8 मार्क्स। फिर दिसंबर 2021 में नहीं पूछा था। और बच्चों देखो, जब से जो लास्ट एग्जाम था, प्रीवियस ईयर का एग्जाम था, उस पर 2 क्वेश्चन पूछ लिए 25 मार्क्स के। 2 क्वेश्चन 25 मार्क्स के कैसे? देखो, एक क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें 4 सब क्वेश्चन, उसमें 4 सब क्वेश्चन एंड 1 सब क्वेश्चन वाज फॉर 4 मार्क्स। सॉरी, कितने क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर? 5 क्वेश्चन पूछा था, 5 क्वेश्चन पूछ लिया था एंड 1 सब क्वेश्चन वाज फॉर 4 मार्क्स। तो बच्चों कितने हो गए? 20 मार्क्स हो गए, राइट। 5 4 20। और उसमें एक और क्वेश्चन पूछा था, 1 क्वेश्चन दैट वाज फॉर 5 मार्क्स। तो कुल मिला के हो गए आपके यहाँ पर 25, राइट, राइट। तो आपके हो गए 25। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया, हर साल कोई एक ऐसा चैप्टर होता है। हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, दैट इज फॉर पार्ट ए, 50 मार्क्स वाले की बात कर रहे हैं, राइट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस रिस्क मैनेजमेंट और पार्ट सी और पार्ट डी, राइट। तो 50 मार्क्स का जो गवर्नेंस का चैप्टर होता है, तो बच्चों क्या होता है, हर साल वो एक ऐसा चैप्टर का क्वेश्चन डाल देते दैट कैरीज 20, इधर 20 मार्क्स और 15 20, 15 से ऊपर ही होता है, 15 20 25। एक ऐसा, पिछले लेक्चर्स में आप मेरे देखो, जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया है, तो हर एक ऐसा एक चैप्टर है, उसमें से उन्होंने 20 मार्क्स का तो मिनिमम डाला है। तो 25 मार्क्स का किसका डाला था? बोर्ड कमिटीज का। और बोर्ड कमिटीज तो इंपॉर्टेंट ही है, जब आप प्रैक्टिस सॉरी ट्रेनिंग करोगे या फिर सीएस बनोगे, तो आपको कमिटीज जो आर यू विल एक्ट एज अ सेक्रेटरी फॉर अ कमिटीज, राइट। यू विल एक्ट एज अ सेक्रेटरी फॉर अ कमिटीज। उस केस में क्या होगा बच्चों, बोर्ड कमिटीज का वो जो भी आपने यहाँ पर पढ़ा है, दैट विल बी, दिस नॉलेज विल बी यूज्ड ओवर देयर, राइट। और यहाँ पर बोर्ड कमिटीज में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी पे हर साल उन्होंने ऑडिट कमिटी पे क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन वही रहेगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ के ऑडिट कमिटीज पे ही आए वो लोग, घुमा फिरा के दे हैव कम ऑन द ऑडिट कमिटीज ओनली, राइट। तो देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं हम एक एक करके, राइट। क्वेश्चन देख लो सिर्फ, राइट। जून 2019 से स्टार्ट करेंगे, 2017 का सिलेबस पैटर्न होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट, विच कैटेगरीज ऑफ कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू हैव ऑडिट कमिटी? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी कैटेगरीज ऑफ कंपनी को ऑडिट कमिटी कंपलसरी है? एज पर कंपनीज एक्ट एंड एज पर सेबी एलओडीआर, राइट। देखो, यस आप कर रहे हो ना, तो आपको दो जो एक्ट है, राइट, दो जो लॉ है वो आपको ठीक से पढ़ना है। एक तो आपको होगा कंपनीज एक्ट, उसमें तो आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, नो डाउट। उसके बाद में सेबी, सेबी का एलओडीआर वगैरह, क्योंकि एक तो आपको लिस्टेड कंपनी में जॉब मिलेंगी या फिर अनलिस्टेड कंपनी में जॉब मिलेंगी, राइट। अनलिस्टेड कंपनी में, अगर अनलिस्टेड में मिलती है तो कंपनीज एक्ट ग्रिप आपका होना चाहिए, राइट। उस पर लिस्टेड कंपनी में आपकी जॉब हो जाती है, तो आपको विद कंपनीज एक्ट, सेबी एलओडीआर पे भी अच्छा खासा ग्रिप होना चाहिए। ये सेबी एलओडीआर और कंपनीज एक्ट, ये तो आप परफेक्टली कर ही लो बच्चों, राइट। तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से, और आंसर मैंने क्या लिखा है देखो, स्टार्टिंग मैंने किया है सेक्शन 177, यस दिस पर्टिकुलर सेक्शन टॉक्स अबाउट ऑडिट कमिटी, राइट। के बाद में ऑडिट कमिटी किसको किसको एप्लीकेबल, ये किस में बताया रूल 6 ऑफ द कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स। तो आपको ये अंडरलाइन करना है। उसके बाद states that a board of directors of every public listed company and a company covered under rule 4 of the company's appointment and qualification of director rules, right। listed company को तो applicable ही audit committee, और भी और सारे companies है that are covered under rule 4 of the company's appointment and qualification of director rules, right। तो इसमें बच्चों देख लेते कौन से कंपनीज है। लिस्टेड कंपनीज है फर्स्ट, उसके बाद में पब्लिक कंपनीज है विद पेड अप कैपिटल ऑफ 10 CR और मोर, राइट। पब्लिक कंपनीज अगेन टर्नओवर कितना है? 100 CR और मोर। पब्लिक कंपनीज आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड एडवांसेस 50 CR एंड मोर, राइट। और ये तो हुआ अपना कंपनीज एक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से हुआ बच्चों? ये
कंपनीज एक्ट के हिसाब से हो गया, राइट, कंपनीज एक्ट के हिसाब से हो गया, कंपनीज एक्ट के हिसाब से हो गया। मगर सेबी के हिसाब से क्या है, एलओडीआर के हिसाब से रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 1 ऑफ सेबी लिस्टिंग रेगुलेशंस प्रोवाइड दैट अ लिस्टेड एंटिटी शेल कॉन्स्टिट्यूट एंड क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी, राइट। कितने मार्क्स का पूछा गया था ये क्वेश्चन? नंबर 3 मार्क्स का पूछा था, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, इट वॉज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स को पूछा गया था। और इस हिसाब से आपने कंपनीज एक्ट के भी प्रोविजंस डाल दिए और सेबी के भी प्रोविजंस डाल दिए। उन्होंने सिर्फ प्रोविजंस ही पूछा है ना, विच कैटेगरीज ऑफ कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू हैव अ ऑडिट कमिटी एंड एज पर कंपनीज एक्ट एंड एज पर सेबी, ठीक है। सो वी हैव मेंशन दिस। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है और आपको अंडरलाइन करना है, सेक्शन अंडरलाइन करना है, क्लियर। चलो अब आते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन 2019 में पूछा गया और दिस इज ऑल्सो फॉर 3 मार्क्स, this is also for 3 marks. What was the question? Prepare a detailed note on ICSI recommendation to strengthen corporate governance framework. क्या बोला गया है? ICSI के रिकमेंडेशन क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ स्ट्रेंथनिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कंपनीज एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी काम करती है, सेबी भी काम करती है, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल इंडियन के इंस्टीट्यूट काम करते हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सेम वे हमारा जो ICSI है इंस्टीट्यूट, दे आर ऑल्सो striving hard to strengthen the corporate governance in the corporates, right? They are also striving the hard. उस केस में उन्होंने ICSI ने रिकमेंडेशन क्या दिया है? उन्होंने क्या लिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस कमिटी। जैसे ऑडिट कमिटी ऊपर के कंपनीज को कंपलसरी है, उसी तरह बच्चों कॉर्पोरेट कंप्लायंस कमिटी भी करना है। ऑडिट कमिटी दैट इज फॉर ऑडिट पर्पस एंड ऑल, राइट, ऑडिट पर्पस, फाइनेंशियल। कॉर्पोरेट कंप्लायंस कमिटी भी फॉर्म करना है। तो भी कंपनीज को कंप्लायंस एक्ट एप्लीकेबल है, जो लॉज एप्लीकेबल है, वेदर कंपनी इज कंप्लाइंग दैट प्रॉपरली और नॉट, राइट। तो और व्हाट ऑल न्यू थिंग्स आर गोइंग टू कम विथ रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस, ये सारा किसको देखना है बच्चों? इस पर्टिकुलर कमिटी को देखना है ऑन अ मैंडेटरी बेसिस। क्या बोला है? ऑन द मैंडेटरी बेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ कितना? हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ 5 CR और मोर। यस तो बच्चों ICSI के रिकमेंडेशन पे था मैं। तो उन्होंने क्या बोला? कॉर्पोरेट कंप्लायंस कमेटी क्या करना है? मैंडेटरी बेसिस पर फॉर्म करना है। किसको? ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को, और कंपनीज को जिसका पेड अप कैपिटल कितना है? 5 CR एंड मोर, राइट। और उसके बाद में इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। द चार्टर ऑफ द कमिटी में इंक्लूड, मैं सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ता हूँ, पुराने पढ़ूंगा मैं आपके लिए, राइट। देखो, टू ओवरसी चार्टर ऑफ द कंपनी, टू ओवरसी द कंपनी कंप्लायंस एफर्ट्स, to review the company's overall compliance programs, to review the complaints received from internal and external sources, periodically present to the board for adaptation appropriate changes, to review regularly the company compliance assessment plan, to investigate or cause to be investigated any significant instance, right, to coordinate with other committees, to coordinate with other committees, right, regarding matters brought, then regular report of board on the committees, to discuss any significant compliance issue with the chief executive officer, periodically report to the board and the CEO, right. Retain the company expenses, to perform assigned by the committee of directors any other responsibility. So these are the charter of the corporate compliance committee. तो इस ये कंपनी जो भी corporate compliance committee बनेगी, तो this work they have to do, right. तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 3 मार्क्स का, राइट। आगे बढ़ते बच्चों, 2020 में तो एग्जाम नहीं हुआ था अपना, राइट। तो फिर दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2020 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, देख लो अच्छे से, राइट। क्या बोला है? ऑडिट कमिटी ऑफ पोलर लिमिटेड लिस्टेड ऑन BSE, मतलब लिस्टेड कंपनी है, कंसिस्ट ऑफ 3 डायरेक्टर्स। फर्स्ट डायरेक्टर कौन है? आशीष। सेकंड डायरेक्टर कौन है? नितिन। थर्ड डायरेक्टर कौन है? रेखा, राइट। आशीष इज द चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमिटी। ये कौन है बच्चों? चेयरमैन है किसका? ऑडिट कमिटी का, प्लस ही इज अ CEO ऑफ पोलर लिमिटेड, राइट, CEO ऑफ पोलर लिमिटेड, राइट। CEO ऑफ पोलर लिमिटेड, राइट। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला है?
आशीष इज अ चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमिटी एंड ऑल्सो अ सीईओ ऑफ अ पोलार लिमिटेड। उसके बाद में नितिन एंड रेखा आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये कौन है? आईडी है, एंड दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एंड ऑल द 3 डायरेक्टर्स आर फाइनेंशियली लिटरेट, राइट? रेखा इज अ चार्टेड अकाउंटेंट विथ मोर देन 15 years experience, right? 15 years experience in finance and accounting. Discuss the above constitution of audit committee in the light of legal requirements in this regard, right? तो उन्होंने हमको क्या दिया है? फैक्ट्स दिए, ये कंपनी में ऐसे ऐसे फैक्ट्स है। अब देखो बच्चों, चेयरमैन ही इज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी का जो भी चेयरमैन है ऑब्वियसली ही शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इस केस में तो चेयरमैन शुड बी, ही शुड नॉट बी अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देखो, द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी इज मेंशन अंडर सब सेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन 177। 177 इसको अंडरलाइन करना है। और ऑडिट कमिटी किसको फॉर्म करना है? एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड ऑल्सो सम अदर क्लास ऑफ कंपनी, राइट? ऑडिट कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ, ये लिस्टेड कंपनी के बारे में बात चल रही है इसलिए हम लोग लिस्टेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होना चाहिए? 3 डायरेक्टर्स होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होना चाहिए बच्चों? फॉर्मिंग मेजोरिटी, राइट? फर्दर रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 1 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस रिक्वायर दैट एवरी लिस्टेड एंटिटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी, ठीक है? तो ऑडिट कमिटी शैल हैव अ, देखो सेबी के हिसाब से ही बोला इन्होंने, लीगल रिक्वायरमेंट इन्होंने पूछा है ना, तो हमको क्या करना है बच्चों? कंपनीज एक्ट के हिसाब से बताना है और सेबी के हिसाब से बताना है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से बताना है और सेबी के हिसाब से बताना है। सेबी ने क्या बोला है? 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमिटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑल द मेंबर्स शैल बी फाइनेंशियली लिटरेट, ठीक है? और फाइनेंशियली एंड वन मेंबर शुड हैव अ, एटलीस्ट वन मेंबर शुड हैव अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज। तो फाइनेंशियली लिटरेट का क्या उन्होंने मीनिंग बताया यहाँ पर, राइट? और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सपर्टाइज क्या बताया उन्होंने? तो ये भी मैंने ऐसा यहाँ पर एक्सप्लेन किया, राइट? कुछ इस तरीके से आपको आपका आंसर लिखना है, राइट? और आगे, द चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमिटी शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो ये पॉइंट बच्चों, पर हमारे केस में है क्या वैसा? हमारे केस में अवर चेयरपर्सन इज नॉट ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इन अ गिवन केस, देखो इन अ गिवन केस देर आर 3 डायरेक्टर्स इन द ऑडिट कमिटी। 3 डायरेक्टर्स तो है, आशीष है, नितिन है और रेखा है, ठीक है? ये तो फुलफिल होता है। ऑल द डायरेक्टर्स आर फाइनेंशियली लिटरेट, ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमिटी आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट? मेजोरिटी मतलब क्या? अगर 3 है तो इसका मेजोरिटी कितना हुआ? 2 है। मेजोरिटी भी हमारा फुलफिल हो रहा है बच्चों। 1 डायरेक्टर नेमली रेखा इज अ चार्टेड अकाउंटेंट एंड हैविंग अ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सपर्टाइज, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी। बट द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी इज आशीष, हु इज ऑल्सो अ सीईओ ऑफ अ पोलार लिमिटेड एंड नॉट अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो इस तरीके से आपको लिखना है आंसर, देख रहे हो आप? इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, चलो अब देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लो, एनालाइज करो किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं फाइनल लेवल में, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? आप एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूटिव का लेवल देखो और फाइनल का लेवल देखो, आपको समझ में आ जाएगा, राइट? क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन क्या था? ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी, किसकी मीटिंग चल रही थी? ऑडिट कमिटी की। किसकी? बीएससी लिस्टेड कंपनी पीक्यूआर लिमिटेड की। द मेंबर ऑफ द ऑडिट कमिटी सो डिजायर्ड अ डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन द मटेरियल मैनेजमेंट कंट्रोल एंड डेपो। तो ऑडिट कमेटी के जो मेंबर है उन्होंने बच्चों क्या उनका क्या डिमांड था? जो भी मटेरियल मैनेजमेंट हो रहा है डेपो पे मतलब जो भी उनकी फैक्ट्री होगी या फिर वर्क स्टेशन होगा उस कंपनी का, तो वहाँ का मटेरियल मैनेजमेंट का कंट्रोल कैसे दैट दे ऑडिट कमेटी के मेंबर्स को चाहिए, राइट? ही ऑल्सो रिक्वायर्ड फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम ऑन द मटेरियल मूवमेंट। एक तो दो चीज़, फाइनेंशियल कंट्रोल। बच्चों ये जो फाइनेंशियल कंट्रोल हुआ, मटेरियल मैनेजमेंट हुआ, ये क्या है? दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, राइट? आपको अगर इंटरनल कंट्रोल आपका स्ट्रॉन्ग है, ये 2 केस तो आपको देखना ही पड़ेगा ना। देखो, द प्रोजेक्ट हेड ओपाइंड दैट द ऑडिट कमिटी हैज नो सच पावर, at audit committee has no such power in the light of the provision of the companies act 2013 and SEBI LODR regulations। वहाँ के जो प्रोजेक्ट हेड थे, जो भी फैक्ट्री के या फिर जो भी वो वर्कशॉप के प्रोजेक्ट हेड थे, उन्होंने क्या बोला? ऑडिट मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमिटी हैव नो सच पावर्स। ऑडिट कमिटी के मेंबर्स को बोला यू डोंट हैव सच पावर्स एंड वी कैन नॉट प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट।
In the light of the provision of the Companies Act 2013 and SEBI LODR Regulation 2015, explain whether such information can be called by the audit committee. Right? उसके बाद में what panel provisions are applicable. अब यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा है. ऑडिट कमिटी ये इन्फॉर्मेशन बच्चों मांग सकती है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या है? पैनल प्रोविजन क्या है? ऑडिट कमिटी अगर आप बनाते नहीं हो तो देखो, तो पैनल प्रोविजंस भी पूछा है. राइट? कितने मार्क्स का पूछा था? 5 मार्क्स का. तो आंसर देखो मैंने कैसा लिखा है. दो क्या किया मैंने, क्या किया मैंने, दो पार्ट्स बनाए. राइट? दो पार्ट्स बनाए. फर्स्ट में सेक्शन 177 जो ऑडिट कमिटी का है. राइट? द ऑडिट कमिटी हैज अ पावर टू कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स अबाउट द इंटरनल कंट्रोल. राइट? इंटरनल कंट्रोल के बारे में वो ले सकता है बच्चों. ही कैन कॉल. ये कौन से सेक्शन में लिखा है? वी आर सपोर्टिंग आवर आंसर विद द सेक्शंस. वी आर सपोर्टिंग आवर आंसर विद द करस्पॉन्डिंग सेक्शंस. राइट? सेक्शन के साथ हम हमारा आंसर सपोर्ट कर रहे हैं. उसके बाद में और जो भी बच्चों ऑडिट कमिटी को टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया है, जो भी उनको रेफरेंस दिया है, तो पावर टू ऑब्टेन अ प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स. ये कौन से सेक्शन में दिया है? सेक्शन 177 सब सेक्शन 6. राइट? उसके बाद में लास्ट सेक्शन में क्या है? द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड की मैनेजरल पर्सनल शेल हैव अ राइट टू बी हर्ड इन द मीटिंग्स ऑफ द ऑडिट कमिटी. ये कौन से सेक्शन में दिया है? 177(7). इस हिसाब से मैंने कैसे मेरा आंसर कंपनीज एक्ट में लिखा और जो भी सेक्शन में दिया है दैट आई हैव पुट इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन. राइट? उसके बाद में तो ऑडिट कमिटी शेल हैव अ पावर्स टू इन्वेस्टिगेट एनी एक्टिविटीज. सेबी के हिसाब से क्या है? अब देख रहे हैं हम सेबी के हिसाब से विद इन इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस. राइट? जो भी उसके रेफरेंस में है, जो भी हमने उनको बोला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो भी ऑडिट कमिटी को वर्क काम दिया है बच्चों, टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया है, तो दैट कैन बी आस्क्ड बाय द ऑडिटर, सॉरी मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमिटी. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं हमारे जो भी फैक्ट्री में जो भी मटेरियल मैनेजमेंट या फिर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में आपको रिपोर्ट चाहिए, यू कैन आस्क फॉर इट. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मैंडेट दिया है, रेफरेंस दिया, तो इन दिस केस प्रोजेक्ट मैनेजर शुड नॉट डिनाई देम. राइट? तो इस हिसाब से आपको आंसर लिखना है. बाद में पैनल प्रोविजन क्या है बच्चों? अ कंपनी शेल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज. अगर ऑडिट कमेटी हम फॉर्म नहीं करते तो पेनल्टी कितना है? देखो बच्चों, ये पेनल्टीज वगैरह कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती. ये इसका काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना. अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो रहा है, थ्रेशोल्ड क्रॉस हो रहा है या फिर लिस्टेड कंपनी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना हमारा काम है. क्या हम हमारे को अभी लिस्टेड ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल है. राइट? और आप ऑडिट कमेटी फॉर्म नहीं करते तो पेनल्टी कितना है? 5 लाख रुपीज. एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शेल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज. ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल्सो एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट. ठीक है? ये ऐसा क्वेश्चन था. ठीक है? उसके बाद में उसी साल सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों? सेम क्वेश्चन, ICSI रिकमेंडेशन टू स्ट्रेंथन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क. ये फिर से रिपीट हुआ है. देख रहे हो आप, ये चैप्टर में बच्चों दो इंपॉर्टेंट चीज बार बार रिपीट हो रहे हैं. फर्स्ट इज ऑडिट कमिटी, फर्स्ट और सेकंड इज ICSI का कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क वाला, स्ट्रेंथन करने वाला. देखो बच्चों कैसे CS का एग्जाम है तो ऑब्वियसली ICSI पे तो क्वेश्चन तो पूछेंगे ना बच्चों. ICSI और आपको मालूम भी होना चाहिए एज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, यू शुड नो अबाउट द ICSI के बारे में जो भी उन्होंने बताया है. राइट? दैट थिंग यू शुड नो. क्लियर? उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट. ये तो सेम है बच्चों जो हमने ऊपर देखा है, तो इसलिए फिर से मैं देखूंगा नहीं, रिपीट नहीं करूंगा. सेम आंसर लिखा है. कॉर्पोरेट कंप्लायंस कमेटी, मैंडेटरी, पेड अप कैपिटल 5 CR और मोर. चार्टर में क्या आएगा? इतने सारे पॉइंट्स आएंगे. राइट बच्चों? तो ये फिर से हमने देखेंगे. राइट? अब देख लेते हैं दिसंबर 2021 में इस पे कोई क्वेश्चन नहीं था. राइट? उसके बाद में ये अरहम लॉजिस्टिक का 25 मार्क्स वाला क्वेश्चन था. ये बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, 2022 जून में क्वेश्चन पूछा गया था. तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया बच्चों? एक क्वेश्चन पूछा है और उसके कितने क्वेश्चन पूछे? सब क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे. 1 2 3 4 5. राइट? और 4 मार्क्स ईच को पूछा है. दैट इज 4 मार्क्स इंटू 5 क्वेश्चन कितना हुआ? 20 मार्क्स. देखो बच्चों, और किस पे क्वेश्चन पूछा? ये ऑडिट कमेटी पे ही पे क्वेश्चन पूछा, ऑडिट कमेटी. और ऑडिट कमेटी आप अच्छे से कर लेते थे अगर जिसने भी मतलब एग्जाम दिया होगा पिछले साल, पिछले मतलब प्रीवियस एग्जाम में, तो ही वुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स. राइट? रिस्क मैनेजमेंट के तो आपको 20 मार्क्स तो मिल जाएंगे. उसके बाद में कंप्लायंस इथिक्स के वहाँ पर भी थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन भी आप करते थे तो 20 मार्क्स आपका यहाँ पर ही बनता था, तो 60 तो आपके हो ही जाते थे यहाँ पर.
60 तो आपके एग्जाम्पशन हो ही जा रहा था यहाँ पर, राइट। तो देख लेते क्वेश्चन क्या है, वो पढ़ समझ के लेते। अरहम लॉजिस्टिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने क्या किया, हैज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है। वन ऑफ द मैटर्स कंसिडर्ड बाय द ऑडिट कमिटी वाज अ क्वार्टरली इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, राइट। मेंबर ऑडिट कमिटी का उनका काफ़ी कामों में से एक काम क्या था, जो भी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, राइट। बोर्ड वॉज इन्फॉर्म बाय द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी। देखो एक तो ऑडिट कमिटी अलग से है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग से, तो ऑडिट कमिटी के चेयरमैन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म किया। किसने इन्फॉर्म किया बच्चों? ऑडिट कमिटी के जो चेयरमैन है उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म किया क्या, देयर आर नो एडवर्स रिमार्क रिपोर्टेड इन द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, राइट। देयर आर नो एडवर्स रिमार्क रिपोर्टेड इन द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट एंड एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिक्वेस्टेड अ कॉपी ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, राइट। क्या हुआ बच्चों उसके बाद में? ऑडिट कमेटी ने तो बोल दिया, मगर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन सा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा था, उसने क्या बोला, मुझे इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी चाहिए, कॉपी चाहिए उसने बोला। मगर सीएफओ ने क्या बोला, विच वॉज डिनाइड बाय द सीएफओ स्टेटिंग दैट इट इज द ओनली द प्रिरोगेटिव, प्रिरोगेटिव मतलब इट इज ओनली द राइट ऑफ हुम of the audit committee to consider the internal audit report and hence the copy of the same need not be placed in the board meeting or circulated, right। CFO ने मना कर दिया उनको। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या क्या देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेदर दिस स्टैंड टेकन बाय द CFO विल अमाउंट टू द अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो CFO ने स्टैंड लिया है उससे हम जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अथॉरिटी हम उनको कम दर्जा दे रहे हैं या फिर हमको उनकी वी आर अंडरमाइनिंग देयर अथॉरिटी, राइट। तो ऑब्वियसली बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे टॉप लेवल पे होता है और ऑडिट कमेटी किसने फॉर्म किया होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फॉर्म किया होता है ना। ऑडिट कमेटी इज नॉट एट द टॉप लेवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज एट द टॉप लेवल, राइट। तो आंसर देखो इस तरीके से मैंने लिखा है, ऑडिट कमेटी इज फॉर्म बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल द एक्शन ऑफ द ऑडिट कमेटी आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल नोटिंग ऑफ द बोर्ड, राइट। डायरेक्टर्स आर द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द हियरार्की, राइट। पूरा नहीं पढ़ूंगा, मेन पॉइंट्स दिखा रहा हूं मैं आपको, राइट। इन व्यू ऑफ द अबाउ स्टेटेड स्टैंड टेकन बाय द CFO अमाउंट्स टू द अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड। आपको इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है आपका आंसर, राइट। कंक्लूड करना है और इस तरीके से आपको आपका आंसर लिखना है, क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट इज 1B। 1B सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी। बच्चों देख रहे यहाँ पर भी उन्होंने ऑडिट कमेटी के बारे में पूछा 4 मार्क्स के। रोल ऑफ द चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी कितना सिंपल, जो भी जनरल आपको मालूम है वो आप लिख सकते हैं। देखो सेबी LOD या रेगुलेशन क्या बोलता है, चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी इज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड हिमसेल्फ, ठीक है। यस बोर्ड में से तो वो निकला है ना ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी शुड एंश्योर दैट देयर इज करेक्टली एजुकेटिंग द CFO। ऑडिट कमेटी के चेयरमैन को क्या करना है बच्चों, इज correctly educating the CFO about the roles and responsibility of the audit committee and the position of the committee vis-a-vis the board of directors, right। vis-a-vis the board of directors। तो क्या करना है बच्चों, ऑडिट कमेटी के जो भी चेयरमैन है उसको क्या करना है, CFO को बताना है, राइट। तो दिस इज द रोल ऑफ द ऑडिट कमेटी, राइट। देख लो स्टॉप करके आप देख सकते हो आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों, देखो नॉट प्रोवाइडिंग द कॉपी विल नॉट मेक अदर डायरेक्टर्स लाइबल फॉर एनी अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन इन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। क्वेश्चन क्या है बच्चों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन समझ के लिए, क्वेश्चन समझ के लेना और टू द पॉइंट स्टिक रहना। आपको पूछा है क्वेश्चन कुछ और आप आंसर लिख रहे हो कुछ और क्यों लिख रहे हो आप, क्योंकि आपको समझ में नहीं आंसर और आप एग्जाम के बाहर आके बोलते हो, फिर जब आपको रिजल्ट आता है तो आप बोलते हो यार मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिले, मैंने तो इतना अच्छा पेपर लिखा था। बच्चों मार्क्स इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आप क्या करते हो, क्वेश्चन समझ के ही नहीं लेते उसको, भाई गड़बड़ी में आप रहते, यू आर इन हरी एंड आप मान लेते हाँ इसका आंसर ये एंड दिस इज द आंसर, राइट। एंड आप लिख के आ जाते। आप क्या करते कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते वो सिर्फ पेपर भराते, मतलब जितना ज़्यादा उनको लगता है पेपर हमने भरा दिया उतना ज़्यादा हमको मार्क्स मिलेंगे, ऐसे नहीं होते बच्चों। जो चेकर होते हैं दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल क्वालिफाइड, CA होते हैं, CS होते हैं, CW वाले होते हैं, राइट। तो वो ऐसे ही आपको मार्क्स नहीं देंगे। तो जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको लिखना। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, अब ऑडिट रिपोर्ट इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कौन कंसिडर कर रहा था, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट वाज कंसिडर बाय द ऑडिट कमेटी, राइट। और डिनाई किसने किया, CFO ने किया।
क्वेश्चन क्या पूछा, नॉट प्रोवाइडिंग द कॉपी विल नॉट मेक अदर डायरेक्टर्स लाइबल फॉर एनी अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन इन द इंटरनल ऑडिट, राइट। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगर आप ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, राइट, डायरेक्टर्स को, राइट, इस केस में सीएफओ वाज नॉट प्रोवाइडिंग, राइट। क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, राइट, तो उस केस में जो भी अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन ऑडिट रिपोर्ट में है बच्चों, तो उस केस में वेदर अदर डायरेक्टर्स विल बी लाइबल और नॉट, राइट। है बच्चों, ऑडिट कमेटी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट दिया ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल दिया ही नहीं, तो मालूम कैसे पड़ेगा क्या इसमें कुछ, इस केस में अगर कोई भी एडवर्स रिमार्क होता है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज ऑडिट कमेटी ने दे हैव सीन द रिपोर्ट एंड दे हैव देमसेल्व्स टेकन अ डिसीजन, राइट। तो क्वेश्चन उन्होंने ऐसे पूछा, अगर कॉपी हम प्रोवाइड नहीं करते, राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रोवाइड नहीं करते, उस केस में जो भी अनविजुअल ऑब्जर्वेशन है, केस में हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, राइट, उसके लिए। तो क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, इस तरीके से लिखा है, नहीं डी 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 सॉरी डी, वी आर एट डी, डी क्वेश्चन पढ़ा हमने, सी बाद में पढ़ेंगे। देखो, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 149, सेक्शन 149 टॉक्स अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द एक्ट, an independent director, a non-executive director, not being a promoter or a key managerial personnel, shall held be liable। अब ये दोनों बच्चों कब held liable हो गए, only in the respect of such acts of omission or commission by the company which had occurred with his knowledge, मतलब इनके knowledge के हिसाब से ये act हुए, attributable through the board process and with this consent or connivance or where he had not acted diligently। अगर ये सारे चीजें हैं बच्चों, then only these people will be liable, right, because independent director, non executive director कौन होते हैं बच्चों, they are outsiders, right। Accordingly, while non executive and independent directors may be able to take shelter under above provisions, yes, ये यहाँ पर तो shelter ले लेंगे because they didn't have knowledge about this, right, because ऑडिट कमेटी ने देखा था वो, राइट, बट वेर ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट प्लेस बिफोर द बोर्ड, राइट, ये तो शेल्टर, ये प्रोविजन सेक्शन में ले लेंगे। द एग्जीक्यूटिव एंड प्रमोटर्स कैन नॉट डू सो, राइट, एग्जीक्यूटिव और प्रमोटर्स डायरेक्टर जो होते हैं बच्चों, दे कैन नॉट टेक शेल्टर इन दिस, राइट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मान लो सीईओ हो गए, एमडी हो गए, वो ये नहीं बोल सकता बच्चों, ये सेक्शन में वो हेल्प ले नहीं सकता है, बिकॉज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं बच्चों, दोज पीपल हु आर giving their time to the company on full time basis, right, on full time basis, और जो भी एक्टिविटीज होती है बच्चों, एग्जीक्यूशन का जो भी पार्ट होता है, that is with the executive directors only, right। So directors may rightfully assert that in future anything turns out to be different or adverse, only audit committee and its members including its chairman will be held liable and not other directors, right। उसके बाद में ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से, राइट, ई का। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, ये हमने नहीं देखा था शायद से, रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमने ऑडिट कमेटी का रोल देखा, अब रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या है, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ चेयरमैन कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज एग्जीक्यूटिव लीडर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ही इज लाइक अ कैप्टन ऑफ शिप। ये ऐसा आपको बॉक्स नहीं बनाना है, आपको एग्जाम में अंडरलाइन करना है। चेयरमैन शुड रिप्रीमेंट हिम मतलब डांटना या फिर चिल्लाना उसको, किसको, सीएफओ को, क्यों, और उसको ये बताना ही शुड अंडरगो नेसेसरी ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, राइट। सीएफओ टू चेक विद द कंपनी, द चेयरमैन शुड ऑल्सो इंस्ट्रक्ट द सीएफओ टू चेक विद द कंपनी सेक्रेटरी बिफोर टेकिंग एनी स्टेप्स रिलेटिंग टू द कंप्लायंस एंड दोज रिलेटिंग टू द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, राइट। और क्या बोला आगे, chairman should also ensure that a copy of internal audit report is immediately served to the director who requested for it along with the letter of apology। yes बच्चों, अब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट मांगा था बच्चों, अब बड़े बड़े कंपनीज में कैसे होता है बच्चों, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहते हैं वो बहुत बड़े लोग होते हैं, राइट। आप देखो रिलायंस के बोर्ड पे देखो, जो एसबीआई की प्रीवियस चेयरमैन थी, शी वॉज देयर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो थे वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रह चुके बड़े बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और भी बहुत सारे लोग हैं बच्चों रहते बड़े बड़े, तो ठीक नहीं होता है ना, यू कैन नॉट डिनाई देम। मियरली ब्रीफिंग बाय द चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमिटी मे नॉट सफाइस, राइट। तो आपको अगर उन्होंने रिपोर्ट मंगाए यू हैव टू गिव इट, राइट। तो ठीक है चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी फ्लोटेड। यस, इस केस में बच्चों सीएफओ जी क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी, अगर आप
रिपोर्ट दे रहे हैं इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, राइट। तो ट्रांसपेरेंसी बच्चों फ्लोटेड तो हो ही गई ना बच्चों। Any document or report to be reviewed, noted or approved by the board should be placed before it. Right? क्या बोला है? Any document or a report to be reviewed, noted or approved by the board should be placed before it. Right? Board of directors, independent directors ने अगर मांगा है रिपोर्ट देना चाहिए ना। Mere briefing of the person will not be sufficient. Right? Mere briefing मतलब कि आप उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहे हो, सर ऐसा था, ये ऐसा ऐसा लिखा है, नहीं, आप रिपोर्ट प्रेजेंट करो। राइट? तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। देख लो आगे, देखो, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी विल बी डेफिनेटली फ्लोटेड इफ द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स आर नॉट प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड और इफ एनी बोर्ड मेंबर इज डिनाइड एक्सेस टू इट। राइट? इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों? कंक्लूड करना है। राइट? इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है आपका आंसर। ठीक है, समझ में? तो ये कितने क्वेश्चंस थे बच्चों? 5 क्वेश्चंस थे एंड 1 क्वेश्चन वाज फॉर 4 मार्क्स। 20 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं प्रोफेशनल लेवल पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था? 5 मार्क्स। राइट? 5 मार्क्स। अब देख लो अच्छे से, देखो, सुरभि फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी। ठीक है, द बोर्ड ऑफ द कंपनी कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है यहाँ पर बच्चों? देख लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात चल रही। मिस्टर ए जी कौन है बच्चों? ही इज अ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। राइट? ही इज अ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। सेकंड कौन है? आर एस ए, ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। थर्ड कौन है? ए आर कौन है? ही इज अ होल टाइम डायरेक्टर। इस केस में बच्चों कितना हुआ? 3 आर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात चल रही, 3 आर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। उसके बाद में मिस्टर डी एस, अ कॉस्ट अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, वो कौन है बच्चों? ही इज अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ XYZ बैंक एंड अ मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी। राइट? तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक काम करते, ऑडिट कमिटी यहाँ पर लिख लेते। उसमें एक ये नॉमिनी डायरेक्टर, देखो ऑडिट कमिटी में है, उसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी है ना, वो ऑडिट कमिटी में भी है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। एक हुआ नॉमिनी डायरेक्टर, ये ही इज ऑल्सो मेंबर ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर। राइट? यहाँ पर एक हो गया अपना, ही इज अ मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी। राइट? मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी का एक बंदा मिल गया अपने को। यूबी क्या है? प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एंड ही इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। राइट? ही इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने बच्चों? 1 2 और ये 3 आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। 3 आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। राइट? उसके बाद में एसपी, रिटायर चेयरमैन ऑफ बैंक एंड द मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी। तो बच्चों ये भी जो एसपी भी है ना, यहाँ पर डीएस हो गया, एसपी हो गया। एसपी भी कौन है बच्चों? यहाँ पर इज अ चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमिटी। राइट? सॉरी, एसपी इज अ मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी। राइट? मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी, ये एक हो गया। और एक मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी है, मेंबर लिख लेता हूँ ऑडिट कमिटी का। ठीक है, उसके बाद में केवी, अ प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट एंड द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी। केवी ये लास्ट वाला, ही इज अ चेयरमैन। टोटल कितने हो गए बच्चों? 3 हो गए। 3 हो गए। राइट? 3 हो गए आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपने, फैक्ट्स तो आपने जान लिए, दिस इज अ फैक्ट। राइट? ड्यू टू सर्टन पर्सनल इश्यूज मिस्टर केवी, मिसेस केवी रिजाइंड फ्रॉम द डायरेक्टरशिप विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। केवी कौन है बच्चों? शी इज अ चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी और उन्होंने रिजाइन कर दिया। कब रिजाइन किया? 1 अप्रैल 2021 पे। व्हाट इमीडिएट स्टेप a company should take to comply with the provision of the SEBI listing obligation and disclosure requirement with respect to the composition of board and audit committee। बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा है? उन्होंने तो रिजाइन किया, तो सेबी LODR के हिसाब से कंपनीज को कौन से स्टेप लेना चाहिए ऑफ पर्पज ऑफ कंपोजिशन, राइट, ऑफ बोर्ड एंड ऑडिट कमिटी, ऑफ बोर्ड एंड ऑडिट कमिटी। उन्होंने क्या बोला? बोर्ड के बारे में भी बता दीजिए और ऑडिट कमिटी के बारे में बता दीजिए। 2 क्वेश्चन पूछे यहाँ पर और 5 मार्क्स। राइट? तो आंसर देखो कुछ इस तरीके से लिखना है। एज पर सेबी LODR रेगुलेशंस 2015, देखो, इफ अ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इफ अ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो उस केस में बच्चों क्या हो गए? यहाँ पर मैं लिखता हूँ चेयरमैन कौन है? यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। उस केस में बच्चों क्या होगा? हाफ ऑफ द बोर्ड शुड बी कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हाफ ऑफ द बोर्ड शुड बी कंप्राइज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। राइट? तो इस केस में बच्चों चेयरमैन कौन है? इज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो जो भी हाफ जो भी होगा, दे शुड बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। राइट?
and then the one half of the board should be comprised of independent director. Therefore in the present case 50% of the board shall comprise of the independent directors. तो ये आपने प्रोविजन लिख दिया सेबी एलओडीआर के हिसाब से. उसके बाद में the board of the Surbi Pharmaceutical Limited consists of 3 executive directors, right? देखो हमने यहाँ पर देखा है 3 executive directors जो ऊपर के है, right? उसके बाद में 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. यस बच्चों 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है और एक कितना है नॉमिनी डायरेक्टर है. तो टोटल कितने हुए 3 + 3 6, राइट? और ये 7, तो 7 हो गए, राइट? मिस केवी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन फ्रॉम द डायरेक्टरशिप ऑफ कंपनी. ऑन हर रेजिग्नेशन द बोर्ड विल हैव टू कंप्लाई अ क्राइटेरिया ऑफ 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड 50% नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. यस हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ऑडिट कमेटी पे हम अभी तक आए ही नहीं है, राइट? तो 50% क्या होना चाहिए बच्चों, एग्जीक्यूटिव का होना चाहिए, and 50% should be independent directors and 50% should be non-independent directors, right? इस केस में क्या हो रहा है, therefore there is a requirement for appointment of a new independent directors in place of Miss KV, right? KV के जगह पे, क्योंकि देखो अगर वो रिजाइन करती है बच्चों तो कितने बचते हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, कितने बचते हमारे पास 1 2, राइट? और नॉमिनी डायरेक्टर इज नॉट ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. तो हमारे टोटल कितने बच्चों 7 है. 7 का हाफ भी हम लेते हैं 3.5 होता है, राइट? 3.5 होता है. मगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हमारे पास कितने बच रहे हैं, सिर्फ 2 ही बच रहे. 50% हो रहा है, नहीं हो रहा है. तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स केवी है ना, हाँ केवी के मिस केवी के जगह पे अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, राइट? उसके क्राइटेरिया के लिए हमको अपॉइंट करना पड़ेगा. और अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुड चेयर द बोर्ड. यस अगर आप उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनाते हो तो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आप अपॉइंट करो फॉर चेयरिंग द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, राइट? तो उस केस में क्राइटेरिया अलग हो जाता है. सो इन दिस केस एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, दैट इज मिनिमम 2. यस अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाते हो तो उस केस में आपको क्या करना है बच्चों, 1/3 ऑफ द बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. तो 1/3 तो आपके पास दैट इज 2, तो 2 तो आपके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है ही ना बच्चों. 2 तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो आपके पास है ही. आप कब, जब आप चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखते हो जब. क्लियर? चलो राइट, ये आपको समझ में है. अब देखो आगे, ऑन रेजिग्नेशन मिस केवी विल सीज टू द चेयरमैन. आप ऑडिट कमेटी के बारे में बात चल रही, विल सीज टू बी चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी ऑफ द कंपनी ऑल्सो. द ऑडिट कमेटी ऑफ द कंपनी विल नाउ हैव ओनली 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट? एंड 1, राइट सॉरी, the audit committee of the company will now only have 1 independent director and 1 nominee director, right? क्योंकि ऑडिट कमेटी में कितने मेंबर्स थे बच्चों, 3 मेंबर्स थे, राइट? 3 मेंबर्स थे ना इसमें से तो बच्चों क्या हुआ, एक निकल गई, केवी निकल गई, शी रिजाइंड. बचे कितने, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एक नॉमिनी डायरेक्टर. देयरफॉर अ कंपनी टू टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू कंप्लाई विद द सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस. तो कंपनी को क्या करना चाहिए, इमीडिएटली अ न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी अपॉइंटेड, being financially literate, right, and having an accounting and related financial management expertise should be appointed. And a new director or Miss SP can be appointed as a chairman of the audit committee in place of KV, right? देखो चेयरमैन तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होना चाहिए. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हमारे पास ऑलरेडी एक है, तो एक तो हम लोग SP को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना देंगे या फिर एक नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा अपने, राइट? और सेबी का कंपोजिशन क्या है ऑडिट कमेटी के लिए, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होना चाहिए, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होना चाहिए. उसमें से तो एक ने तो रिजाइन किया, तो 3 डायरेक्टर्स बनने के लिए एक को तो फिर से अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा. उसमें से 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, राइट? 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. एक हमारे पास SP है, शी इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और दूसरा हमारे पास है नॉमिनी डायरेक्टर्स, बट नॉमिनी डायरेक्टर्स इज नॉट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर 2/3 हो जाएंगे हमारे, राइट? उसके बाद में ऑल द मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स फाइनेंशियली लिटरेट एंड एटलीस्ट 1 शुड हैव अ फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज, राइट? तो फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज तो SP के पास है ही बच्चों, इज अ प्रैक्टिसिंग रिटायर्ड चेयरमैन ऑफ द बैंक एंड अ मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी, राइट? या फिर जो भी नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, ऐसा देख लो, ही इज अ एक्सपर्ट, ही इज एन एक्सपर्ट, राइट? तो क्वेश्चन देख लो बच्चों कैसे आता है, दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, राइट? तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, राइट? तो आपको इस तरीके से आपको आंसर लिखना है उसका, राइट? यस, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज हमने देखा है. कौन से चैप्टर का देखा है बच्चों, चैप्टर नंबर 5 बोर्ड कमिटीज का देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 5
we have seen of the board committees. Yes, so we will stop here, right? So we will stop here. Chalo.